आप देख रहे हैं एमकेपी न्यूज चैनल की खास खबर। महाराष्ट्र में शिवसेना वर्सेस राणे उद्धव के खिलाफ बयान देने वाले केंद्रीय मंत्री राणे पर 3 एफआईआर। पूरे राज्य में शिव सैनिकों का अग्र प्रदर्शन, लाठीचार्ज हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महंगी पड़ती दिखाई दे रही है। शिव सैनिकों ने मंगलवार को महाराष्ट्र के 17 शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। नासिक में बीजेपी कार्यालय पर पत्थरबाजी की गई तो वहीं मुंबई के में राणे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के खिलाफ पुणे, रायगढ़ और नासिक में एफआईआर दर्ज हो गई है। साथ ही औरंगाबाद और खेरवाड़ी में भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। पुणे और नासिक पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी कर दिया है। पुणे के चतुर्श्रुंगी पुलिस स्टेशन की एक टीम रायगढ़ के चिपलून के लिए रवाना हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यह टीम नारायण राणे को गिरफ्तार करने जा रही है। भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल नारायण राणे ने सोमवार से यहीं पर हैं। गिरफ्तारी के समय प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। राणे राज्यसभा सांसद है, इसलिए पुलिस को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। गिरफ्तारी के बाद इसकी जानकारी राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दी जाएगी। पुलिस यह जानकारी उन्हें हिंदी या अंग्रेजी में देगी। राणे के बयान के बाद शिव सैनिक आक्रामक नजर आ रहे हैं। नासिक में तकरीबन आधा दर्जन शिवसेना कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पर पथराव भी किया। राणे ने जब से महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है, अब तक उन पर 49 के एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि इनमें से ज्यादातर मामले कोविड नियमों को तोड़ने पर दर्ज किए गए हैं। क्या कहा था नारायण राणे ने? नारायण राणे ने जब जन आशीर्वाद यात्रा पर है, सोमवार को महाड़ में पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था कि स्वतंत्रता दिवस के दिन दिए भाषण में सीएम उद्धव ठाकरे अमृत महोत्सव या हीरक महोत्सव को लेकर कंफ्यूज दिखे। इस पर नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था, देश को आजादी मिले हुए कितने साल हो चुके हैं, अरे हीरक महोत्सव क्या है, मैं होता तो कान के नीचे लगाता। उन्होंने आगे कहा था कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपको मालूम नहीं होना चाहिए। कितनी गुस्सा दिलाने वाली बात यह है, सरकार कौन चला रहा है यह समझ ही नहीं आ रहा। राणे ने जब यह बयान दिया तब उनके साथ विधान परिषद के विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर भी वहां मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री हूँ, कानून पता है राणे। पुलिस के वारंट जारी करने पर नारायण राणे ने कहा, मुझे इस संबंध में आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। पुलिस की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा का सांसद हूँ, इसलिए कानून के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। राणे ने बयान पर सफाई देते हुए कहा, सीएम उद्धव ठाकरे ने भाजपा विधायक प्रसाद लाड के लिए कहा था कि हम उन्हें ऐसा तमाचा मारेंगे कि वह अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं बचेंगे। मैं इसी के बाद जवाब में उनके कान के नीचे बजाने की बात कही थी। अगर मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है तो सीएम के खिलाफ केस क्यों नहीं किया गया था? राणे ने आगे कहा, ईर्ष्या की वजह से मेरी जन आशीर्वाद यात्रा को रोकने का काम किया जा रहा है। प्रसाद लाड ने कुछ दिन पहले शिवसेना भवन तोड़ने की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्हें बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात करते हुए अपना बयान वापस ले लिया था। उद्धव को बोलने का अधिकार नहीं। कोरोना का हवाला देते हुए नारायण राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उसके नियंत्रण के लिए कोई योजना नहीं, कोई उपाय नहीं, वैक्सीन नहीं, डॉक्टर नहीं, चिकित्सा कर्मचारी नहीं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति भयावह है। इन्हें बोलने का अधिकार भी क्या है क्या? इन्हें बगल में एक सेक्रेटरी रखना चाहिए और सलाह लेकर बोलना चाहिए। राणे के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज। राणे के बयान के बाद शिवसेना पदाधिकारी सुधाकर बडगुजर ने नासिक के महाड़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। सुधाकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री और एक संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए उनके खिलाफ दिया गया बयान पूरे राज्य का अपमान है। शिकायत में कहा गया है कि राणे के बयान से समाज में नफरत फैल सकती है। नासिक पुलिस ने राणे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पुणे के चतुर्श्रुंगी पुलिस स्टेशन में युवा सेना के सचिव रोहित कदम ने मामला दर्ज कराया है। एक केस रायगढ़ में भी दर्ज हुआ है।
राणे के खिलाफ मुंबई में लगे मुर्गी चोर के पोस्टर। नारायण राणे के खिलाफ रातों रात मुंबई के दादर इलाके में शिव सैनिकों ने पोस्टर लगा दिए। पोस्टर में नारायण राणे की तस्वीर के साथ कोबंडी चोर यानी मुर्गी चोर लिखा हुआ था। देर रात तक राणे के आवास के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। बेटे ने लिखा, शेर की माद में जाने की हिम्मत न करो। नारायण राणे को जल्द गिरफ्तार करने की खबरों पर उनके बेटे नीतीश राणे ने सोशल मीडिया में लिखा, खबर है कि युवा सेना के सदस्यों को हमारे जुहू आवास के बाहर इकट्ठा होने का कहा गया है। या तो मुंबई पुलिस उन्हें वहां जाने से रोके या फिर जो कुछ भी वहां होता है वह हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। शेर की माद में जाने की हिम्मत न करो, हम इंतजार कर रहे होंगे। तुमच्या विरोधात गुन्हा दाखल केलाय आणि पोलिसांचं एक पथक तुम्हाला अटक करण्यासाठी इथं निघालं अशी माहिती आहे। काय मला तुम्हाला सांगायचंय, माहितीच्या आधारे मी एकही उत्तर देणार नाही। माझ्यावर गुन्हा दाखल झाला याची मला माहिती नाही। मी कुठलाही गुन्हा केलेला नाही। तुम्ही तपासून पहा आणि मग आपापल्या टीव्हीवर दाखवा, नाहीतर माझी केस दाखल होईल तुमच्या विरोधात। गुन्हा नसताना पथक निघालाय, अटक होणार का? नॉर्मल माणूस वाटला काय तुम्हाला? कोणाचं म्हणणं आहे? शिवसेना कोण बोल, नाव सांगा ना। काय उगाच कोणाचं नाव सांगा? शिवसेना कोण? शिवसेना तोड एखाद्याचं नाव सांगा, नेत्याचं सांगा। सुधाकर बडगुजर जे आहेत, हे बडगुजर कोण दिलं? बडगुजर मी ओळखत नाही। आणि कोण ऐकून घ्या, थांबा, एकाने ते बोला एका वेळेस। तू असं कोणाच्या आणि माझी बदनामी करायला जर घेतली तर माझा गुन्हा त्याच्या अगोदर दाखल होईल तुमच्यावर। कालपासून मी पाहतोय टीव्ही, एबीपी माझा आणि टीव्ही नाही, सारखं तेच, हे निघालंय ते निघालंय। काय वाटलंय का तुम्हाला? दादा काही ठिकाणी भाजपचे कार्यालय फोडले, नाशिकमध्ये भाजपचे कार्यालय फोडले, अनेक ठिकाणी भाजपच्या कार्यालयावर हल्ले होत आहेत। नाशिकमध्ये भाजपचं कार्यालय, मी तुमच्या बातमीवर सांगण्यावर विश्वास ठेवणार नाही। मला जेव्हा कळेल, आम्ही समर्थ आहोत। दोन काय दगड मारून गेले का पुरुषार्थ नाही आता? अरे काय आता मी बोलू की नको? नाही तर मी निघून जाणार। आणि मग जे काय करताय करू दे, आम्ही पाहू ना त्याला काय पुरुषार्थ आहे, पाहू। ज्या वेळेला उद्धव ठाकरे लाडच्या शिवसेना आम्ही तोडू असं म्हणाला, त्यावेळेला उद्धव ठाकरे थोबाडा फोडा हा क्राईम नाही, हा गुन्हा नाही का? नाही दाखल झाला का? नाही झाला त्याचं का नाही दिवस रात्र तुम्ही दाखवत? तो गुन्हा नाही का? मी असं माझं वाक्य आहे, 15 ऑगस्ट हा वर्धापन दिन ज्याला माहीत नाही, मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मागे सेक्रेटरीला विचारव आणि त्यावेळेला मी असतो तरला क्राईम होत नाही असं बोललो असतो मी। आता कानफाडा फोडीन हा क्राईम आहे, जरा समजून घ्या। वकिली विचारा कोणाला तरी, उगाच आपलं दांडा पुढे करून ह्याच्यावर बोला त्याच्यावर बोला, काय चेष्टा लावली? मी पण कॅबिनेट मंत्री आहे देशाचा। अहो तुम्ही काय म्हणता? अहो देशाचा अमृत महोत्सव माहित नाही, हा देशाचा अपमान आहे, राष्ट्रद्रोह आहे। तुम्ही याकडे नेमकं कसं पाहता? तुमचे बॅनरबाजी अनेक भागांमध्ये मुंबईमध्ये करण्यात येते, मग काय आलं? करू आम्ही नागरिक आहोत, करू बॅनरबाजी। आणि मी तुमच्या उत्तर द्यायला बांधील नाहीये, मी रिस्पेक्ट करतो म्हणून तुमच्याशी बोलतोय ठिकठिकाणी। मी बांधील अजिबात नाही, उत्तर द्यायला पाहिजे। शिवसेनेकडनं जाणीवपूर्वक टार्गेट केलं जातं असं? अरे ऐकून घ्या, कुठल्या मी भीक घालत नाही असल्या शिवसैनिकांना। कोण आहेत? पण राणे साहेब समोर उभं तरी राहावं। सगळ्यात महत्वाचं, ज्या तातडीने कुणीतरी तक्रार केली तुमच्या विरोधात, त्यावेळेच्यात नाशिकचे पोलीस आयुक्त त्यांनी स्वतःच्या स्वाक्षरीचं लेटर काढलं। TV9 असो, आम्ही बातम्याही त्याच आधारावर दाखवलेल्या आहेत। या लेटरकडे तुम्ही कसं बघता? लेटर नाही, नोटीस लेटर मध्ये फरक आहे। आदेश काढलाय त्यांनी। आदेश कुठलाही काढू दे, का आदेश काढला? तो का राष्ट्रपती आहे का पंतप्रधान आहे आदेश काढायला? अहो मी जे बोललो ते क्रिमिनल ऑफेन्स नाहीच आहे,
त्यांनी तपासून पाहावं, त्या कोण तुमचा कमिशनर आहे ना त्यांनी. तीन तीन ठिकाणी गुन्हे दाखल केले जातात. पुणे असेल, महाड असेल, एवढी तत्परता का पण? घाईनं हे सगळं काय केलं? कारवाई करण्याची पोलिसांची एवढी घाई तत्परता काय? गावासाठी एवढी ऐकून घ्या, पोलिसांची तत्परता आदेशामुळे आहे. आमचं मग सरकार वर आहे ना, आहे कुठपर्यंत उडी मारतात ते. राणे साहब, हिंदी में जो कंटेंट है तीनों एफआईआर या जो आदेश निकाल रहे हैं उसके अंदर एक जैसे है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये कोई ऊपर से आदेश कर रहा है कि आपकी अरे जनता आओ, आप जानकारी दो ना. ऊपर मैं भी देख रहा हूँ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. आपको कुछ जानकारी है ना, ऊपर से कौन है, तो उसका नाम बोलिए ना आप. कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से आदेशित किया जा रहा है कि आपके जो जन आशीर्वाद यात्रा को जो प्रतिसाद मिल रहा है उसको रोका जा सके? ना, रोका नहीं, जेलसी के वजह से आदेश दे सकता है कोई भी. दादा, ही जन आशीर्वाद यात्रा आता आपल्या वेळापत्रकानुसारच पूर्ण आमच्या वेळेप्रमाणे मी निघालो की नाही रोज नित्यनेमाने. आता आमचं कार्यक्रम ठरल्याप्रमाणे होणार. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात शिवसैनिक आक्रमक झालेले आहेत, अरे जो मी नाही जुमानत त्या आक्रमक त्याला, आम्ही डबल आक्रमक आहोत. दादा तुमची वकील त्यांनी ऑफिस तोडलं, उद्या आमच्या कोण कोणाच्या घरापर्यंत गेले तर मग काय करणार तुम्ही? काय शिवसेनेचे शिवसैनिक गेले, नारायण राणे शिवसेना सोडली ना, ती शिवसेना गेली. काय हे करतात बघूया ना. आता मी रस्त्याने जाणार आहे, हो, इकडे तुम्ही मागे कॅमेरा लावत या. तुमची दादा वकिलांसोबत काही चर्चा झालेली आहे का, किंवा हायकोर्टामध्ये तुम्ही या संदर्भातलं काय? पण वकीलच वाटतो रे असं सगळं. अरे बाबा, मी प्रॅक्टिकल वकील आहे. गेली 52 वर्ष मी राजकारणात आहे. ही सगळी चांगली ज्ञात आहे. क्राईम कुठे होतो नाही होत मला माहिती आहे. आणि या देशात घटनेप्रमाणे कायद्याप्रमाणे राज्य चालतं. प्रत्येकाला कोर्ट म्हणा, वकील म्हणा, जे सगळ्यांसाठी उपलब्ध असतात ते माझ्यासाठी असणार. जास्त बोलताय.